पाली में कोयला श्रमिकों का हल्ला बोल। श्रम संहिताओं के खिलाफ एकजुट हुए मजदूर, जमकर गरजी आवाजें। बिरसिंहपुर पाली में माहौल कुछ अलग ही था। हर तरफ मजदूरों के हक की आवाजें गूंज रही थीं। संयुक्त कोयला श्रमिक संगठन के बैनर तले अखिल भारतीय आम हड़ताल का आयोजन किया गया। वजह साफ थी, 4 श्रम संहिताओं और कोल सेक्टर के निजीकरण के खिलाफ मजदूर सड़क पर उतर आए। इन मुद्दों पर मजदूरों ने बुलंद की आवाज उठाई। मजदूरी संहिता में बदलाव का विरोध। औद्योगिक संबंध संहिता के प्रावधानों को मजदूर विरोधी बताया। सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता की खामियों पर सवाल। कोल कंपनियों का निजीकरण रोकने की मांग। एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था खत्म करने की अपील। ठेका मजदूरों को एचपीटीसी के तहत भुगतान कराने की मांग। हड़ताल की अगुवाई एचएमएस, एलटीयूसी, इंटक और सीटू जैसी मजदूर यूनियनों ने की। अमृतलाल विश्वकर्मा, महेंद्र सिंह, रामकुमार प्रजापति, पटेल जी, पांडे जी, छत्रपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ श्रमिक नेता हड़ताल स्थल पर मौजूद रहे और मजदूरों का हौसला बढ़ाया। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पाली के अलावा आसपास की खदानों और कोल कंपनियों के मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। एकजुट होकर सबने सरकार को ये संदेश दिया कि उनके हक हकूक के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। कोल सेक्टर के मजदूरों का कहना है कि जिस तरीके से कोल इंडिया और उसकी इकाइयों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उससे मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा खतरा है। ठेका प्रथा बढ़ रही है, स्थायी रोजगार खत्म हो रहे हैं और सुरक्षा व सामाजिक सुविधाएं छिन रही हैं। हड़ताल के दौरान मजदूर नेताओं ने साफ कहा, अगर सरकार ने मजदूरों की आवाज नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम अपने अधिकार की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, शहडोल संभाग हेड विक्की दाहिया, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज एमपी 21। जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जो हमारे कानून बने थे आज़ादी के पहले से, जो हमारे चाहे बोझ एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, इस सारे कानूनों को ख़त्म करना चाहती है प्रबंधक, क्योंकि अपने कारपोरेट घराने को कोई न कहीं जैसे अदानी हो, अंबानी हो, इनको चलाने के लिए जो हमारे कानून जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये उनके आड़े आ रहे हैं। इस एवज में पूरे देश में हड़ताल है ताकि हम अपने हितों की रक्षा, अपने सैनिकों की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए हुए हैं। जो कॉलोनियों में गंदगी बनी है और चारों तरफ पानी भरा है, इसमें आप लोग को क्या कहना है? आपने देखा कि पहले ही बरसात में ये हाल है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, किसी की छत टपक रही है, प्रबंधक को किसी प्रकार कोई सुनना नहीं है। सिविल इंजीनियर बोलता है मेरा मोबाइल बिगड़ गया है, टावर नहीं स्विच ऑफ। वहीं सवेरिया मैनेजर सुमन कुमार को लगाओ तो तुरंत तो कॉलोनी रिपोर्ट करते हैं, आते हैं, बोलते हैं हमारे घर आदमी भेजा गया। या भ्रष्टाचार बता दूं कि एक काम जो 60% 65% बिलों में जाता है, बिलों का मतलब आप समझ रहे हो कि माइनस में उतना लेता है आदमी। जब मतलब 5 करोड़ का काम है, अगर 50% बिलों में तो 2.5 करोड़ हो गया वो। 4 ठे लेबर चल रही है 3 काम में। लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है कि 1-2 महीने में कॉलोनी बंद होने वाली है, इसके बाद ही 5 करोड़ 10 करोड़ का ठेका दिया जा रहा है, क्यों, क्या कारण? ये भ्रष्टाचार का एक प्रकार का नमूना है। जैसे हम बताते ना एमडीओ मोड, रेवेन्यू शेयर, ये क्या है? ये कॉलोनी को प्राइवेट करने का दूसरा तरीका है। जैसे हम बताते हैं हम कोई केस में फंस जाते हैं तो हमारा वकील किस कदम से, किस तरीके से केस को जिताने के लिए हमारे प्रयास करता है, उसी तरीके से प्रबंधक का ये षड्यंत्र है एमडीओ बोर्ड रेवेन्यू शेयर कि किस तरीके से कॉलोनी को प्राइवेट किया जाए। ये षड्यंत्र है प्रबंधक का, ताकि अपने जो यहाँ देख लो प्राइवेट के खदाने, जंगल तुरंत कट जा रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस तुरंत मिल जाता है। क्यों? कि उनके कारपोरेट घराने के लोग इन्वॉल्व हैं, मोदी जी। इसलिए जो हमारे कानून बने हुए हैं, जो हमको रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। यहाँ भी हड़ताल जो सफल हुई, हम अपने साथियों को चाहेंगे संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।